भगवान ने अपनी बात को यहीं से आरंभ किया है कि जो मेरी देहली तक पहुंचना चाहते हैं माता, उनको महापुरुषों की महात्माओं की संगति करनी ही होगी। हम और आप संत जनों को मिलते हैं, गुरुजनों को वंदन प्रणाम करते हैं, समझ लोग ये बिल्कुल भक्ति है। ईश्वर की कृपा का आरंभ ही यहीं से होता है और यहीं से व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है जहां भगवान कहते हैं नवम सरल सब सन छलहीना। जब महापुरुषों से हम मिलते हैं तब छल नहीं होता, कपट नहीं होता और सर्व प्रकार से हमारा भरोसा ईश्वर के ऊपर होता है। ये 9 सूत्र हैं, 2 दिन पूर्व से इनको सुना जा रहा है। कल श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से आप ऐसी अनेक कथाएं आप सुन रहे थे, जिसमें निवेदन किया गया देहिस्तिमांस रुद्रे भिमतिम तजत्तम जाया सुतादि सुधा ममताम विमुंचा पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्यराग रसिको भोगनिष्ठ धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्याश दोष गुण चिंतनमास मुक्ता सेवा कथा रसमहो। ये भक्ति है कि भगवान की नित्य कथा सुने। ये भक्ति है महापुरुषों की, सज्जनों की सेवा करें और इसी में कल्याण, इसी में आनंद है। ये कल आप सुने। एक धुंधुकारी ने, गिरे हुए ऐसे लंपट व्यक्ति ने, जिसने कोई गलत काम नहीं छोड़ा बिना किए, लेकिन श्रवण भक्ति ने उसका भी कल्याण कर दिया, उसका भी आनंद कर दिया, उसको भी आनंद हो गया। श्रवण भक्ति के द्वारा परीक्षित राजा का कल्याण हुआ, परीक्षित राजा को आनंद हुआ। श्रवण भक्ति, कथा सुनी, श्रवण भक्ति ही तो है। परीक्षित का जन्म बड़ा अद्भुत है। इतना प्रभावशाली राजा, भगवान का इतना बड़ा कृपा पात्र, प्रभु का दर्शन जन्म लेने के बाद होता है, लेकिन इसको जन्म लेने से पहले ही मां के गर्भ में भगवान का दर्शन हो गया। धन्य हुए माता उत्तरा, जो परीक्षित की मां है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अश्वत्थामा ने जिस समय बाण चलाया, अश्वत्थामा का बाण उत्तरा के गर्भ का छेदन करने को चला। धन्य है देवी, इसने अपनी सासू को नहीं बुलाया, इसने अपने खानदान परिवार को नहीं बुलाया, क्योंकि जानती है कि मेरी बड़ सासू की लाज खिंची थी तो बचाने के लिए द्वारकाधीश आए, तो पहले ही मैं उन्हीं को क्यों ना बुला लूं। तो कहती है कि पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगत के देवता, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान अंगुष्ठ मात्र बन करके उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं जाते। परमात्मा मां कौशल्या और देवकी के गर्भ में नहीं गए। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट हुए। संपूर्ण ब्रह्मांड की इकलौती नारी सिर्फ यह उत्तरा है जिसके गर्भ में भगवान पहुंचे। परमात्मा ने उत्तरा के गर्भ को देखा, इसलिए गोपाल शेष नाम में भगवान का एक नाम है उत्तरानंदन। यानी सीधी सी बात है, भक्त के लिए भगवान अपने संपूर्ण नियम तोड़ देता है। यह उसकी विशेषता है। और ऐसे ईश्वर को छोड़कर जो लोग इधर उधर भटक जाते हैं, निश्चित रूप से वह जिंदगी का दुर्भाग्य है। अरे विचार करो, पूतना जहर देने को जिसे आती है, भगवान उसे मुक्ति देते हैं, ईश्वर उसका कल्याण करते हैं। जो भाव से रोज उनके लिए घंटारी बजावे, रोज उसकी आरती पूजा सेवा करे, भाई सुदर्शन चक्र, रोजाना उसकी आरती उतारे, वंदन करे, प्रणाम करे, तो भगवान उसे संसार की वस्तु ही नहीं, परमात्मा तो उसको अपने आप को उठा करके दे देता। अस प्रभु छाण भजे जेही आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। ऐसे भगवान को छोड़ करके जो इधर उधर भटक गए हैं, भैया वो तो बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु हैं।
इस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भजन कर लो, अच्छे लोगों का संग कर लो, संत महापुरुषों की संगति कर लो, गुरुजनों से जुड़ लो, उनके चरण कमलों का सहारा ले लो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मुश्किल है बड़ा, मिल जाए तो बहुत बड़ा भाग्य है। तीसरी भक्ति को, गुरुजनों के चरणों को, साधु आवे घर में, अपने भाग्य की सराहना करना, रहने को जगह देना, तो भगवत कृपा के बिना महापुरुषों का आगमन कभी होता नहीं है। तीसरी भक्ति में उसको लिया गया। संतों का संग पहली भक्ति, उनकी कथाएं सुने। दूसरी भक्ति, गुरुजनों की सेवा, संतों की सेवा मिल जाए। तीसरी भक्ति, और बहुत आनंद की बात बताई गई है, मन में किसी भी प्रकार का कपट ना हो। कपट को आज ही त्याग दीजिएगा। कम पाटेति सुखम कपट। कपट अध्यात्म सुख को, वंचित अध्यात्म सुख से वंचित कर देता है। कपटी मत बनिए। भगवान ने मानस में कई जगह लिखा, कहा मैं पापी का उद्धार कर देता हूं, लेकिन कपटी का भगवान उद्धार नहीं करते। छल्ली छिद्रता जिसके अंदर, वो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए चौथी भक्ति में क्या कह दिया, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजगा। छल छिद्रता कपटता न हो, भाव से मेरे गुणों का स्मरण किया जावे, मैं कल्याण कर देता हूं। चाहे कथा मानस की हो, चाहे कथा भागवत जी की हो, तो उत्तरा उसी में से है जिसके अंदर कपट नहीं है, छल छिद्रता नहीं है, और जिनका मन विकारों से नहीं भरा है। उस मन में, उस हृदय में भगवान आके बैठ जाते हैं। परमात्मा तो मन में ही बैठता है, वो हृदय को अपना घर बना लेता है। हनुमान जी के हृदय में भगवान प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। मुझे कोई पूछेगा राम जी कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ है, मैं कहता हूँ बजरंग बली का हृदय ही उनका घर है। राम जी हनुमान के हृदय रूपी भवन में, हनुमान के हृदय में विकार नहीं है, छल नहीं है, छिद्रता नहीं है, कपटता नहीं है। तो परमात्मा वहां आकर के अपना बसेरा बनाता है। आपने बड़े अच्छे अच्छे मंदिर भगवान के लिए बनाए, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ अपने हृदय को भी ऐसा झाड़ू बुहारी, ऐसा झाड़ू लगाइए, सत्संग से ऐसा उसका लीपन कीजिए कि भगवान दौड़ता हुआ आए और इस हृदय में आकर के बैठे। भगवान उत्तरा के गर्भ से बाहर आए, बच्चे का संरक्षण किया। तत्पश्चात प्रभु जाने लगे, तुरा बहुत रोई। नवदा भक्ति आप सुन रहे हैं, इन पात्रों को सुन रहे हैं हम, तो इनसे हम कुछ प्रेरणा ले लें। रो पड़ी, भगवान ने सिर के ऊपर हाथ रखा, कहा बेटी क्या बात है। कहा भगवान आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, मैं तो एक वैधव्य नारी हूं, मेरा पति नहीं है। प्रभु ये पुत्र आपका है जिसको गर्भ में आपने रक्षा की है, ये जन्म ले आपके ही चरणों में लग जाए, मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूं, मुझे ये मांगे देते जाइए। भगवान ने उत्तरा के आंसू पहुंचे, बात तो आपके लिए है, जन्म बच्चा ले उसको भगवान का बनाइए, तभी तो आप पुत्रवती कहलाई जाएंगे। पुत्रवती जुवती जगत सोई, रघुबर भगत जास सुत, रघुपति भगत जास सुत हुई। बेटा भगवान का भक्त बने, शराबी ज्वारी कवाड़ी बने, उसके लिए तो रहीम रसखान, बाबा तुलसी और सूर ये संत कहते हैं कि इससे तो नारी की कोख बांझ रह जाती तो ज्यादा बढ़िया होता। को पुत्र जन्म ना लेता, एक नारी बच्चे को जन्म देती है, 10 लाख बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना होती है, और इतना कष्ट सहने के बाद में बच्चा कुकर्मी हो जाए, दुराचारी हो जाए, कितना कष्ट होता होगा। इसलिए उत्तरा प्रार्थना करके कहती है, भगवान और कुछ मांगती नहीं हूं, ये आपका दास बने,
आपका भजन करे, आपके नाम का गुणान वादन करे। पहली गुरु तो माँ है ना, कल भी मैं बोल रहा था, मात्र देवो भव। इस माँ से बड़ी देवी, इस माँ से बड़ा भगवान कौन है? ये जो सिखा देती है हम वही तो सीख जाते हैं। बचपन में इसने सबकी जानकारी कराई थी। ये चाचा है, ताऊ है, चाची है, बड़ी माँ है, ये पापा है, बुआ है, मासा है, मौसी है, सब उसने बताया। उसने जो जो सिखाया आज हम वही सीख गए। धन्य है माता उत्तरा जिसकी आंख में आंसू थे। भगवान ने उत्तरा को कई वरदान दिए। कुंती माता की स्तुति आप नोएडा में सुन चुके हैं, इसलिए उस प्रसंग में मैं विस्तार नहीं करूंगा। माता कुंती के सन्मुख भगवान पहुंचे और वहां से कुरुक्षेत्र के मैदान में पिता में भीष्म का अंतिम संस्कार जो हुआ। श्री द्वारका जी कृष्ण पहुंचे और पार्थ विदा करने को गए हैं और इधर पांडवों का स्वर्ग आरोहण। बर्फ के टीलों में अपने शरीर को छोड़ देना और शरीर से धर्मराज युधिष्ठिर का भगवत धाम को जाना। ऐसी कथाएं, ये बड़ी विचित्र कथा श्रीमद् भागवत जी की हैं, जो कि बहुत बड़ी भक्ति और साधना से जुड़ी हुई हैं। परीक्षित उनका जो प्रपौत्र है उसको गद्दी का मालिक बनाया गया। परीक्षित के राज्य में सब बहुत आनंदित मग्न थे, लेकिन कलयुग का समय आ गया अंदर प्रवेश करने का। एक दिन की बात थी, परीक्षित राजा स्वारोहण होते हुए अश्व पर बैठे हुए वन को गए, जंगल में गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा एक गाय पिट रही थी और एक मलक्ष चमड़े की रस्सी से उसको पीट रहा था। बैल और गाय की आंख में आंसू थे, जिनके ऊपर जुआ रखा हुआ था। हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि गाय के ऊपर जुआ नहीं रखा जाता और गाय के ऊपर कभी बैठा नहीं जाता, गाय को कभी जूठा नहीं खिलाया जाता, गाय के ऊपर कभी क्षणप प्रहार नहीं किया जाता। हमारी संस्कृति कहती है जिस गैया का बछड़ा समाप्त हो गया है उसका दूध ना पूजा में ना खाने पीने के काम में लिया जाता। गाय तो सदैव रूप से वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक है। उस रसोई को अशुद्ध माना गया है जिस रसोई में गैया के गोबर से लिपाई नहीं होती। खैर आजकल तो ये पक्के फर्श हो गए हैं। गौ माता के गोबर से ही चूल्हा चौके मंदिर को शुद्ध माना गया। उस रसोई को अपवित्र माना गया है कि जिस रसोई की प्रथम रोटी गौ माता को चंदिया नहीं निकली। अब बुलंदशहर की तो माताएं सब निकालती ही होंगी, 2 4 5 ही हैं जो रोटी निकालती हों। लग नहीं रहा है, चेहरे से लगता नहीं है कि आप गौ माता की चंदिया निकालने वाली है। बुरा मत मानिए, गौ सेवा में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है। कष्ट होता है ये कहने में, मैंने तो पूरा प्रदेश छान फेंका है, बहुत पीछे। अंदर से भावना ही नहीं है। इसलिए तो बुलंदशहर में आया हूं कि थोड़े रोम कटकट आए। ऐसा मत कीजिए। मैंने तो यूपी के गांवों में देखा है, भैंस 1.25 लाख की रखेंगे, गैया 20,000 की नहीं रख सकते। श्रद्धा नहीं है। क्यों ऐसा होता है? होगी तो जर्सी वर्सी होगी गई। जर्सी कोई गैया होती है? सुअरिया का बोनट आगे का और जर्सी का मुंह आगे का एक ही जैसा है। जर्सी अंदर से बोले तो वही आवाज है जो सुकरी की होती है, ऐसे करेगी है। गैया का बच्चा, गाय देखिए उसके मुंह से शब्द निकलता अम्मा। पूरी दुनिया को मां कहना गौवंश ने सिखाया है। ये जर्सी का ये दूध बूध कुछ भी नहीं है, बीमारी के साधन है, कैंसर बढ़ रहा है। जर्सी के तो बजाय गर्म पानी पी लो तो ज्यादा ठीक है, काढ़ा बना करके पी लो तो ज्यादा ठीक है। ये कोई दूध बूध नहीं है, विष है, विष है। जगह है तो गैया पालो। गांवों से निकल करके आए हुए हैं आप यहाँ शहर में। अब तो शहर में बस गए हो, सब बंबई वालों को भी आप पीछे कर रहे हो। शहर में बस गए हो, अब तो समझ ही नहीं रहे किसी को कुछ भी। हम तो जी बुलंदशहर के कृष्णा नगर में रहते हैं। अब गांव वालों की खैर थोड़ी है, अब तो कृष्णा नगर में पहुंच गए हैं।
अपनी गांवों की संस्कृति को मत भूलिए। आपका खानदान परिवार यदि गांव में है, आपके पास खेती बाड़ी है, तो आग्रह पूर्वक निवेदन है, एक एक गाय रखें। गौशालाओं में तो गायों को रखकर देख करके प्रेरणा मिलती है। जब तक भारत का हर कृषक गाय नहीं रखेगा तब तक गौ माता नहीं बचेगी। बड़े बड़े फार्म हाउस है, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बनी है, वहां एक आध गैया रख लो, दूध मिलता रहेगा, घी मिलता रहेगा। हाँ, ये वृद्धावस्था में औलाद धक्के नहीं देगी यदि इनको दूध गैया का मिलता रहेगा तो। यूपी पीछे चल रहा है गौ पूजा में, गौ सेवा में, गौ संवर्धन में। आप कहोगे वृंदावन भी तो यूपी में है, वृंदावन में दुनिया भर की गैया है। वृंदावन तो पूरी सृष्टि से बाहर है भैया। हाँ, वृंदावन में तो गाय है। ये गाय, ये गौशालाएं, ये गौ माता हर नगर में, हर क्षेत्र में होनी चाहिए। यदि आपके बुलंद शहर में है गौशाला, मैं जाऊंगा आजकल में, होगी देखने के, है गौशाला। गौशालाओं से जुड़िए, अपने जन्मदिन वहीं मनाइए। पूरे देश में घूम करके यही तो पता लगा रहा हूं कि कहां गौ माता की सेवा का अभाव है। आग्रह पूर्वक निवेदन है, आप भक्ति सोपान पढ़ रहे हैं तो घर की प्रथम रोटी गौ माता को निकालिए। क्या सुंदर वर्णन है, जिस घर से गौ माता को रोटी नहीं निकलती वह रसोई कभी अपने आप में पवित्र नहीं हो सकती। उस रसोई का काव्य ना पूर्वज स्वीकार करते हैं, उस घर की आहुति ना देवता स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रथम रोटी, पहली रोटी दोपहर में जो आप बना रहे हैं, जितना आप अपने बच्चों को, सास ससुर को, पति को, परिवार को, रिश्तेदारों को भोजन कराना जितना जरूरी है, उससे और ज्यादा जरूरी घर की प्रथम रोटी गौ माता को देना है। गैया को रोटी मिलती रहेगी तो वर्षा होती रहेगी, अन्न धन पैदा होता रहेगा, क्योंकि संपूर्ण देवता इसी गौ माता में विराजित है। राजा परीक्षित ने गाय को पिटते देखा, रथ से नीचे, घोड़े से नीचे उतर के आ गए। एक गाय बैल पिट रहे थे, राजा रो पड़ा था देश का। लेकिन आज तो अंधाधुंध गैया काटी जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने जयकारे बोले जाते हैं गौ माता की जय, खाली जय से काम चलता नहीं है। साहब इसका काम करने को चल पड़े तो 24 घंटा तो तब होगा जब पूरे भारत के बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल धरना धरने से कुछ नहीं होगा, सेवा करने से होगा। और ये दुख है कि आपकी सड़क से बहुत गैया इधर मेरठ की तरफ जाती हैं, बड़े बड़े बूचड़ खाने बने। यहां से बहुत गैया कटती है, निकलती है यहां से, मेरठ की साइड में बहुत बूचड़ खाने बने, वो अलीगढ़ के और उधर से ही शुरू हो जाते हैं। दुर्भाग्य है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, 1 घंटे में 10-10 हजार गायों को काट दिया जाता है। इसमें मेरठ के एरिया में, यहां से ज्यादा दूर जगह नहीं है। ये लाइसेंस दिए गए, खोलते हुए कुंड में, बड़े बड़े कुंड पानी के खोलते हुए पूरा का पूरा ट्रक उड़ेल दिया जाता है। उसमें गैया बिलबिलाती रहती है घंटों घंटे। बड़े बड़े फनर लगे हुए हैं, क्रेन पर गाय को लटका करके, और वो आरा चलता है, मस्तिष्क कट के दूर गिरता है, गाय बिलबिलाती हुई रह जाती है। और ये सबको पता है, किसको नहीं पता। आज इस देश में ऐसी स्थिति हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। राम मंदिर बनने पर मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं हिंदू हूं, इसलिए मैं सनातनी हूं। इसलिए भारी उस दिन मैं नाच रहा था जिस दिन योगी सरकार ने वहां का शिलान्यास किया। लेकिन मुझे और ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रसन्नता उस दिन होगी जिस दिन भारत माता के माथे से गौ हत्या का यह कलंक का टीका धुल जाएगा। भगवान सबको ऐसी प्रेरणा दे, गाय को पशु नहीं, गाय को मां माना जाए। सत्य में आज गाय दुखी है, गाय चीख रही है।
गैया दुखी है, बेटी दुखी है, वृद्ध दुखी है, आज बूढ़े लोग भी दुखी हैं, बहुत कष्ट में, बहुत परेशानी। मैं मिला हूं उनको। और जब तक ये कष्ट में हैं, जब तक ये दुख में हैं, तब तक उत्कर्ष नहीं हो पाएगा। मैं दो बातें बुलंदशहर के महानुभावों को कहना चाहूंगा। 3, एक तो गर्भ में पलने वाली संतान का पूर्ण रूप से बचाव हो। 8 बेटियों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। एक सर्वे में वर्णन आया है, यही स्थिति रही तो वंश वृद्धि के लिए कन्या नहीं मिलेगी। आंख बंद करके बेटियों की हत्या हो रही है। इतना बड़ा पांडाल है, रास्ते में बैठना जरूरी होता है क्या? हाँ? ऐसे बैठिए बिल्कुल। गर्भ में भ्रूण हत्या करने वाले, वो स्त्री, उसका पति और वो कतली डॉक्टर, ये तीनों के तीनों सदकर्म करने के अधिकारी नहीं है। इनके हाथ का जल देवता ग्रहण नहीं करते कभी। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। इस अपराध को रोकिए। और इसमें अव्वल पर ये माताएं, तुम्हें ही ज्यादा दिक्कत है कि बिटिया को 20 लाख रुपया तुम्हें कोई तो कमा के लाना है ना। और अंधाधुंध बच्चों को मारा जा रहा है गर्भ में, इतनी हत्या हो रही है। भारत इस मामले में सबसे पीछे था और सबसे आगे निकल रहा है। ये दुर्भाग्य है। यदि ये अपराध होते रहे तो कोरोना जैसी बीमारियां रोकने से रुकेंगी नहीं। बेटियों को मर्डर किया जा रहा है और ये पता लग जाए कि गर्भ में बच्ची है तो फिर तो उसकी खैर ही नहीं है। बहू सब चाहते हैं, लेकिन बेटी को जन्म कोई नहीं देना चाहता। जब आप अपने घर में पुत्र और पुत्री में अंतर समझते हो, बेटी के ऊपर क्या बीतती होगी। बच्चों का इतने हर्ष के साथ में उत्सव मनाते हो, हैप्पी बर्थडे मनाते हो। बेटी के भाल पर टीका किया है कभी? कन्या की आरती उतारी है कभी? कभी उसका भी मुंह मीठा कराया है कि कभी? अरे वो तो पराई समझ रखी है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस देश के लिए, इस धर्म के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। धन्य है वह है उस महापुरुष की बेटी जिसके जन्म पर मनु जी महाराज उत्सव मना रहे थे। पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा हुआ था। उनके यहां बेटी हुई जिसका नाम था देवहूति। उत्सव मनाया जा रहा था, वो भी समय था। हिमाचल राजा के यहां कन्या हुई थी, उत्सव मनाया जा रहा था। जिसके यहां कन्या होगी उसके यही महादेव आएंगे। जिसके यहां कन्या होगी वहीं उसी के यहां राम आएंगे। बेटी नहीं है तो कोई देवता नहीं है। बेटियों के जन्म पर हर्ष मनाइए, प्रसन्न होना सीखिए। ये हृदय का टुकड़ा है, कलेजा है। इनके बिना कोई जीवन ग्रस्त का जीवन, कोई भी मुक्त जीवन नहीं है। दान बहुत बताए, लेकिन कन्यादान और गोदान जैसा कोई दान ही नहीं है। ऐसा दान। कन्या को बचाओ, वृद्धों की सेवा करो और गौ माता को लाठियां मत मारो। अपनी सात्व कमाई का अंश निकाल करके उनकी परवरिश करो, उन्हें बचाओ। यह देश गोपाल का है। कृष्ण का नाम गोपाल इसलिए, गौ पालेति रक्षेति। जिसने गाय को पाला, पालना सिखाया, इसलिए छोटे से कृष्ण ने छोटी उम्र में गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया, कंस को धराशायी कर दिया, गैया का दूध पीकर समुद्र के बीच में द्वारका को गढ़ दिया जाकर के। आज बहुत तकलीफें हैं, गैया का दूध नहीं मिल रहा है। इसलिए चाय पिला करके बच्चों की बर्बादी की जा रही है। चाय में नशा है और नशीली चीजें को लेकर के, कोई भी कुछ भी नशीली चीज लेकर के वो फिर बड़ा वाला नशा मांगता है और फिर उस नशे से मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। माताएं कुछ ऐसा दांतोन करती हैं, सुबह करती हैं, दोपहर करती हैं, फिर शाम को करती हैं, फिर 3 बजे करती हैं, जब सोती हैं तब 10 बजे भी करती हैं। वो एक नशा वाला मंजन आता है। ये चाय नहीं तो लगा दिया है, वो आता है, मुझे तो नाम वाम पता नहीं है उसका।
हम कहीं थे तो मैया को देखा कि सुबह मंजन, दोपहर मंजन, शाम को, फिर रात को 10 बजे मंजन। हमने कहा ये पूरे दिन मंजन करती रहती है। तब किसी ने बताया कि जो मंजन है वो नशा वाला है, इस मंजन वंजन कुछ नहीं है, ये नशे की पूर्ति कर रही है, इससे मुक्त होइए। नवदा भक्ति की कथा आप सुन रहे हैं। भजन क्या करेगा जब एमाल भरे पड़े होंगे। बच्चों को दूध पिलाइए और दूध तब मिलेगा जब गौ माता सुरक्षित रहेगी। कभी कभी साइड वाला कैमरा भी लगा दिया करो। ये बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वृद्धों का ख्याल रखो, गौ माता के लिए ग्रास निकालो घर से, और बेटियों को याद करते रहो। अब ससुराल पहुंच गई हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि आपने अपने आप से उनको पराया कर दिया। एक बार उसको तुम कह देते हो बेटा शाबाश, तेरे सास ससुर बड़ी तेरी बड़ाई कर रहे थे, ऐसी बेटियों को शाबाश देने पर वो ससुराल की शक्ल बदल देती हैं, आनंद कर देती हैं। लेकिन तुम तो फोन करके ये कहोगे बेटा जल्दी मत जग जाना, ठंड ज्यादा है, निमोनिया हो जाएगा। तुम्हें तो हुआ नहीं निमोनिया कभी, बड़ा ध्यान रखते हो। जल्दी जग करके काम में लगेगी तो निमोनिया नहीं होगा, बिस्तरे में पड़ी रहेगी तो ठंड में निमोनिया हो जाएगा। काम करने से निमोनिया नहीं होगा, काम करने से तो बीमारियां भागती हैं। बीमारियों को भय लगता है, डर लगता है, पूरे शरीर की हड्डियां दर्द कर रही हैं, चोटी से लेकर के तलवे तक परेशान है, काम नहीं है। इसलिए राजा की आंख में आंसू आ गए। पिटती हुई गाय को देखा, राजा रोते रोते उस बैल के पास पहुंचे और पूछा तुम कौन हो? कहा मैं धर्म हूं, बैल के रूप में हूं। ये धरती है, गाय के रूप में है। राजन, जब से तुम्हारे पुरखे गए हैं तब से अधूर्त हमें बहुत परेशान कर रहा है। राजन हमारी रक्षा कीजिए। शब्द सुनते ही राजा ने बाण निकाला और कलयुग को मारने को तैयार हो गए। कलयुग चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा राजन मारो मत, मुझे रहने को जगह दे दो। राजा ने सोचा शरण में आया है, शरण में आए हुए को मारें तो ठीक नहीं है। शरणागत कहीं जेत जहि निज अनहित अनुमान। शरण में आए हुए को जो मारता है, शरणागत कहूं जेत जहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिने बिलो कधान। किसी व्यक्ति ने कितनी भी गलती कर दी है, यदि शरण में आ गया हो तो उसको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। यही धर्म है। विभीषण राम जी से जब मिलने को आए तो राम जी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, पीछे मुड़ के देखते। हनुमान जी ने पूछा सरकार आप पीछे क्या देख रहे थे? भगवान राम कहते हैं हनुमान में पीछे ये देख रहा था कि विभीषण आए हैं, यदि आज रावण भी आ गया होता तो उसके संपूर्ण अपराधों को भूलकर मैं हमेशा हमेशा के लिए उसको क्षमा कर देता, माफ कर देता। ये राम कहते, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। विश्व द्रोह कृत अघ जे, ये चालू हुआ। विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। पूरी सृष्टि का यदि किसी को पाप लगा होगा
परमात्मा कहते हैं यदि मेरे कोई सन्मुख आ गया है मैं उसके संपूर्ण पापों को जला देता हूं। इसलिए आदत में बना लो, सुबह शाम भगवान के मंदिर में, अपने घर में मंदिर में खड़े रहो। सुबह शाम हाजिरी लगाओ, वंदन करो, प्रणाम करो। आप में से बहुत लोग हैं जिनके घर में तुलसी नहीं है, और तुलसी है तो वो सूख जाती है। दिया नहीं जलाओगे तो सूख जाएगी। गाय को चंदिया नहीं दोगे तो वो सूख जाएगी। ऋतु काल में महीने के कुछ ऐसे दिन हैं जिसमें नारी इतनी अपवित्र होती है, चूल्हा चौके पर नहीं जा सकती। इन मर्यादाओं का जो खंडन करती है उसके घर की भी तुलसी सूख जाती है। तुलसी ही नहीं सूखती, उस घर की दीवारें फट जाती हैं, उस घर के मंदिर की प्रतिमाएं चटक जाती हैं। सुदर्शन चक्र चालू। राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री जय राधे। जय श्री जय। राधे। इसलिए ध्यान रखें इस बात के लिए, वैष्णवों की तो ये बड़ी पहचान है। मैं तो प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं तो थोड़ा अपना निवेदन तो कर दूं मैं आपके बीच में। निवेदन बस इतना सा है, घर में जहां मंदिर है सुबह शाम वहां हाजिरी लगाइए, नहीं कलयुग हावी हो जाएगा। आप जोर जोर से आरती करते हैं, घंटा घड़ियाल बजाते हैं, संगत बनी होती है, इससे बच्चों के दिमाग पर बहुत बड़ा असर होता है। भले ही वो पूजा पाठ में खड़े नहीं होते, सिर्फ सुन लेते हैं, सुनने मात्र का प्रभाव इतना होता है। घर में रोज सुबह शाम दिए जले, ये हिंदुओं की पहचान है। कोई कहता है कि मैं और सबको किसी को नहीं मानता, मेरा जीवन भगवान के लिए है, भगवान जो कहता है उसको मैं नहीं टालता। मैं और किसी को नहीं मानता और भगवान जो कहता है उसको मैं कभी नहीं टालता। जिस परमात्मा ने सुंदर सा जीवन हमें और आपको दिया है, इन ग्रंथों में उसी भगवान का संदेश आदेश है। नौ भक्ति भगवान बता रहे हैं, तो भगवान की बात मान ले। वो कहते हैं श्रवणम, अच्छी बातें सुनो तो अच्छी बातें सुनो, घटिया क्यों सुन रहे हो। कीर्तन, वो कहता है अच्छा बोलो तो अच्छा बोलो, क्यों किसी को गालियां दे रहे हो। वो कहता है स्मरणम, अच्छी बातों का स्मरण करो, तीर्थों में जाओ स्मरण करते रहो, अच्छे लोग मिले हैं तो उन्हें स्मरण करो। कितने लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है उनको याद करो। ये सब भक्ति के रूप है। पाद सेवनम, चरण छूने की आदत डालो। अर्चनम, फूल पत्तियां भगवान को चढ़ाओ, तुलसी पत्र चढ़ाओ। वंदनम, जो भी बड़े पूज्य लोग मिले, दादाजी राम राम, भैया राम राम। मैं तो माताओं को कहना चाहता हूं कि तुम रोज पति के पाम नहीं छू पाती हो, शर्म सी भी लगती है, आदत में ही नहीं है। पति को भी लगता है कि पता नहीं यार क्या होने वाला है, ये डबल ओ की मम्मी यार कैसे भी पाम छू रही है। ऐसी घर में आदत डालिए। सुबह जो भी घर में मिले, राम राम, राधे श्याम, हरि ओम। और ये पुरुष लोग घरवाली को भी राधे राधे बोल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह बोल दिया कर, और कैसे हैं, राधे राधे, आप भी बोल दिया करें। ऐसा घर में ऐसा प्रचलन सा बना दे, देखो घर परिवर्तित हो जाएगा। आज का दौर बड़े खतरे से जूझ रहा है। आज तो चैनल ज्यादा दिक्कत दे रहा है भाई, कल इतना बढ़िया चल गया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। राधे।
गुरुजनों से जो मंत्र मिला है नित्य जप करो उसका, रोजाना। मनुष्य जीवन मिला। आप में 80% लोग ऐसे हैं जिनको माला पकड़ना नहीं आता। माला तो पकड़ना तब आएगा जब वो जप करें, वो करते ही नहीं है, उनके कल्चर में ही नहीं है। और जप समाधि से भी ऊपर है, समझ लो। जप के प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में कर लिया। कथाएं सदियों से सुन रहे हो लेकिन कभी जप नहीं करते। प्रभु श्री राम जी ने 5वीं भक्ति बताई जप करना, दोहा 35 के नीचे। माता सबरी को श्रोता बनाकर मेरे प्रभु श्री राम जी कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन शो वेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन शो वेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन शो वेद प्रकाश। ये तो शब्द स्वयं भगवान प्रभु श्री राम जी के हैं। वो सबरी माता के सन्मुख ये बात बोले। जो विश्वास के साथ आप गुरुजनों से मंत्र ले आए, यदि विश्वास नहीं है तो उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। जप में विश्वास होना चाहिए। बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर की दवाई पर विश्वास कर लेते हैं तो वो फायदा कर देती है। डॉक्टर्स लोगों ने कितना किया है, बिगड़े हुए शरीर की थोड़ी रिपेयर कर दी, बिगड़े हुए स्वास्थ्य को थोड़ा रिपेयर कर दिया, इतना ही तो किया है। जिसने सिर्फ रिपेयर की है उसका इतना बड़ा विश्वास कर लिया, तो जिसने इसको बनाया है उसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते? उसके प्रति आस्था रखो, उसके ऊपर विश्वास रखो और नित्य जप करो। देखो कितनी शांति मिलती। मुंह लटके जैसे, सब कुछ होते हुए भी बड़े परेशान हैं। क्यों? क्योंकि भजन नहीं करते इसलिए। नित्य जप करो। अकेले में बैठो, एकांत में बैठो, थोड़ा बैठो। घर के लोग काम धाम के लिए चले जाएं तो थोड़ा 20 मिनट के लिए बैठ करके थोड़ा अभ्यास कीजिए। सुबह जप कर रहे हो तो पूरब की तरफ मुंह, और शाम को जप कर रहे हो तो पश्चिम की तरफ मुख, और भगवान के आगे बैठ करके जप कर रहे हो तो चाहे जौन सी दिशा में मुख हो, कोई दोष नहीं है। पूर्व की तरफ मुख करके जप किया जाता है तो ज्ञान बढ़ता है, और पश्चिम की तरफ मुख करके जब किया जाता है तो संयम बढ़ता है, लोग इंद्रियों को जीत लेते हैं। ये दोनों दिशाओं का जो जप है वो अद्भुत है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली। आप में से बहुत जन हैं जिन्होंने कहीं न कहीं गुरुजनों से दीक्षा तो ले रखी है, हो सकता है मंत्र भी भूल गए हो। जप नहीं किया गया होगा तो मंत्र तो भूल ही जाएंगे। मंत्र जप करना यह भक्ति है, भजन करना यह भक्ति है। सागर का मंथन हुआ था, उसमें से जहर निकला, आप सबको पता है, हलाहल विष निकला उसमें से। तो देवता परेशान थे। ब्रह्मा जी ने नारायण को कहा कि जहर निकला है, करो कुछ। नारायण ने कहा हम क्या करें, हम नहीं करेंगे, ये तो सब हमारा काम नहीं है, ले लो इसमें से कुछ। ब्रह्मा जी को कहा तुम ही ले लो। ब्रह्मा जी ने कहा बूढ़े हैं, बुढ़ापे में विष क्यों पिला रहे हो? ब्रह्मा जी भी तैयार नहीं हुए तो एक मीटिंग रखी गई।
उस मीटिंग में ये पास किया गया कि कैलाश लेकर के जाओ इस घड़े को और महादेव को पिला के आ जाओ। अकेला है, चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिगरे देवता वो कलश लेकर के जहर का पहुंच गए। वो पहुंचे, कहा बाबा हम प्रसाद लेके आए हैं। और बाबा ने अंजलि लगाई और वो तो पूरा जहर पी गए। और देवता वहां से भागे, ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? अरे जहर भी पिला करके आ गए और सबूत भी मिटा के आ गए, घड़ा भी फोड़ के आ गए। हाँ, क्योंकि वो मरेगा तो पुलिस वाले ढूंढेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि उस बेचारे को फिर घूम रहा है, बड़ी तकलीफ दे रहा है, ये कथा नहीं कहने दे रहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि कम से कम उसका अंतिम संस्कार करके तो आ जाते। देवताओं ने कहा अब चले जाते हैं। सो द्वारा से देवता गए। सो बरगद के पेड़ के नीचे टांग लंबी करके आनंद में महादेव पड़े थे और मुंह से चल रहा था राम 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 राम। देवताओं ने कहा रे इनके ऊपर तो कोई असर नहीं है जहर का। पूछा बाबा क्या कर रहे हो? कहा विश्राम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कहा हमने तुम्हें जहर पिलाया, उसका कोई असर नहीं। हाँ तुमने विष पिलाया, लेकिन विष का असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे हृदय में पहले से था राम और तुमने दिया विष, तो विष को हमने राम से मिला दिया और विष और राम दोनों आपस में मिले तो हम तो विश्राम में पहुंच गए। वाह महादेव, ये भजन की शक्ति है, भजन की ताकत है। विष नाम है बुराइयों का। संसार में थोड़ी सी बुराई हो जाए तुम बौखला जाते हो। क्यों? क्योंकि राम का जप नहीं है, इसलिए तो सुन नहीं पाते। शंकर को आप देखिए, ससुर ने इतना बड़ा अपमान किया और आप में कोई ससुर, आपका कोई ससुर अपमान कर दे तो पहले तो बेचारी घरवाली की खैर नहीं है। 100 सुनाएगा तेरा बाप ऐसा, ना खुद जाएगा ससुराल, ना घरवाली को जाने देगा, ना बच्चों को मामा के यहाँ जाने देगा। लेकिन वाह महादेव, उसने तो सती माता को एक भी बार ये नहीं कहा आगे कि तेरे बाप ने मेरा अपमान किया। शंकर कमाल का है। आरती उतारती है सासू माता, सांप ने दिखाई जीव तो थरिया कटोरा लोटा कहीं गिरे। इंद्र ने कहा ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा अपमान, तुम्हारी जगह पर हम आते तो देहली पर पाम भी नहीं रखते। महादेव ने कहा कब हुआ अपमान? या अपमान नहीं हुआ है, लोटा गिर गया नीचे। शंकर जी ने कहा इसमें सासू मां की गलती क्या है देवराज, ये बताओ। लोटा भरे पानी ने सोचा होगा जिसकी जटाओं में गंगा बह रही है तो एक लुटिया की चलेगी क्या, लज्जावश गिर गया। इंद्र ने कहा तो दिया कैसे बुझ गया? महादेव ने कहा दिए ने सोचा होगा जिसके माथे पर करोड़ वाट का चंद्रमा सुशोभित हो रहा है तो दिया टिमटिमा करके करेगा क्या। वाह महादेव, जो अपमान में भी आदर खोज लेता है। शंकर साधु है और साधु तो फटी लंगोटी टूटे छप्पर में आनंद लेता है। क्या उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी अभाव में जीता ही नहीं है, उसको तो सर्व प्रकार से संतुष्टि मिलती है। तो एक बार फिर कहूंगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, पंचम भजन शो वेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन शो वेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़
पांचवी भक्ति है भगवान का नित्य भजन करो। नित्य रोजाना एक भी दिन मन छोड़ो। माला नहीं पकड़ सकते हो, सूतक पातक में हो, मानसिक जप करो, लेकिन करो जरूर। परीक्षित राजा ने पूछा, उन्हें जवाब दिया कि कली हमें कष्ट दे रहा है, राजन हमारी रक्षा करो। कलयुग को मारने के लिए अब राजा तैयार हुए तो ये चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा अपने हिसाब से हमें आप जगह दे दें, मैं वहीं गुजारा कर लूंगा। परीक्षित राजा ने इसको 4 जगह दी और भले लोग इन चारों जगह से बचने की कोशिश करें तो ही ज्यादा बढ़िया है। कलयुग नाम कलह का है, कलयुग नाम पापों का है। इन 4 जगह पर पाप रहते हैं, अपराध रहते हैं। इन 4 को घर में घुसने मन देना, किवाड़ बंद कर लेना। क्या कह दे दिया कि ध्यूतम पानम श्रिया सूना यत्र अधर्म चतुर्विदा। 4 दिए। पाप का इस कलयुग में पाप का पहला निवास स्थान है ध्यूतम, जुआ। बड़ा खतरनाक है। आश्रम का भाई दिखे गुड्डू पहलवान, गुड्डू पहलवान आगे आ जाओ, जितना भी स्रोत आ रहा है इस पोर्शन में बिठाओ, हुंडी के आगे खड़े हो जाओ। पूरी ड्यूटी दे दो 4 बजे तक और आगे आ जाओ। वो तो जो बैठे हैं उन्हें बैठे रहने दो, जो अब आ रहे हैं उनको यहां पोर्शन में बिठाओ। आप इधर देखिए और थोड़ा खुल करके बैठिए। आप ज्यादा चिपक के बैठ रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइनें बनाई हैं उनका पालन करना होगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो पहला स्थान दिया है ध्यूतम, जुआ। भगवान कृपा करे कि इस दोष से ईश्वर बचा ले। ये पाप नहीं, पाप का बाप है, इससे बचिए। जुआ, सट्टाखोरी से बचिए, शेयर बाजारी से बचिए। और बहुत काम है, मेहनत करें, धन कमाएं। अधर्म के पैसे से पूर्ण रूप से बचने की कोशिश कीजिए। ऐसा कोई व्यापार मत करना जिसमें तराजू से तौल के कम देना पड़े और वस्तु में मिलावट करनी पड़े। ऐसा कोई व्यापार मत करना, नहीं तो तीसरी पीढ़ी को ये धन डुबा देगा, छोड़ेगा नहीं। जुआ में कलयुग को स्थान दिया गया। दूसरा है पानम, नशा। किसी भी प्रकार का नशा है, इससे पूरी बचने की कोशिश करना। हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है, जिस वंश में स्वयं परमात्मा प्रकट हुए और भगवान उस वंश को नहीं बचा पाए, उन्होंने मदिरा पी, एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते ही मौत को प्राप्त हो गए। अच्छे लोगों का काम नहीं है शराब पीना, गांजा पीना। ये चिलम चोटी से बचिए। कथा सुनने को आ रहे हो, धीमे धीमे, मैं तो कहूंगा पुड़िया सुपारी का भी शौक है तो धीमे धीमे उसको भी छोड़ दीजिए। ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। बढ़िया लोगों का समाज घृणा करता है। जिनके घर में बच्चे पति नशा करते हैं, उस घर की देवियां बड़ी परेशान होती है। तो ऐसा क्यों किया जाए भैया, जिससे परिवार को, घर को जिससे परेशानी हो। देखो स्पष्ट लिखा है, धूतम पानम श्रिया शूना यत्र अधर्म चतुर्विधा। अधर्म यानी पाप 4 जगह रहता है। धूतम, जुआ। पानम, मदिरा के साथ जितना भी नशा है,
इसमें कलयुग है, कल है। शराबियों के घर में बड़ी लड़ाई होती है, मैंने देखी है, खोपड़ा फटते हुए देखा है। कलयुग नाम कलह का है, झगड़ों का है। इसलिए इस दोष से पूर्ण रूप से बचने की कोशिश कीजिए। इलायची लवंग का पानी नशा छोड़ देता है। काढ़ा बनाएं, उसमें इलायची नुका करके डालें और उसमें लौंग डाल दें और उस गर्म पानी को पिलाएं, नशे से घृणा हो जाएगी। गौ माता का, काली गैया का गौमूत्र और देशी गाय का गोमय गोबर, उसका रस निकालकर दोनों को मिलाकर के चूल्हे पर तपाकर गर्म करके, खूब गर्म, उसमें से भाप निकले, फिर उसको कपड़े में छान करके नशा वाले को दीजिए, उसका नशा छूट जाएगा, बिल्कुल भयंकर नशा छूट जाएगा और कम समय में ही छूट जाएगा। 20 ग्राम गौ माता का घी, 20 ग्राम मिश्री, दोनों को तपाकर सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद दीजिए, इससे भी नशा छूट जाएगा। ये नशा बेड़ा गड़क कर रहा है, इससे बचने की पूरी कोशिश करें, खत्म कर रहा है। आज युवान पीढ़ी को, उसकी पीढ़ियों को ढीला कर दिया इसने। हर प्रकार से इससे बचने की कोशिश कीजिए। यह धर्म का निवास स्थान है, बचें इससे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप नवदा भक्ति की कथा आप सुन रहे हैं। मेरे भगवान ने जो जो सूत्र बताए हैं, इन सब चीजों का ईश्वर ने कभी भी समर्थन नहीं किया। उन्होंने तो लहसुन प्याज तक के परहेज के लिए कहा। क्यों? क्योंकि इसमें तामसी वृत्ति ज्यादा है, इसलिए। लहसुन प्याज वैसे बुरे नहीं है, धरती में से निकलते हैं। इसमें आलस्य है, प्रमाद है, तामसी प्रवृत्ति है, स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है। ऐसा नहीं है किसी ने लहसुन प्याज खा लिया है तो उसने कोई मांस मटर खा ली हो, ऐसा नहीं है। वो जमीन से निकला है, लेकिन उसमें आलस्य है, प्रमाद है, स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसलिए हमारे ग्रंथों ने, हमारे धर्म ने तो उसका बहुत भारी विरोध किया है। हमारे धर्म ने तो यहां तक कह दिया है कि जो लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, परमात्मा उनका कोई भी व्रत स्वीकार नहीं करता। चाहे एकादशी हो, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, कोई भी व्रत क्यों ना हो। ऐसे भी लोग हैं 5 दिन शराब पीते हैं, मंगलवार को हनुमान जी का पाठ करते हैं, चोला चढ़ाते हैं। भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करता। मेरे पास 100 प्रमाण है इस बात के लिए। नारद पुराण जैसे अद्भुत पुराणों में इसी बात की चर्चा की गई है। उनका किया गया सत्कर्म बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हमने यहां तक पढ़ा है कि जो स्त्री पुरुष अपनी घरवाली को छोड़कर गैर स्त्रियों के साथ संबंध जोड़ने वाले पुरुष, जो स्त्रियां अपने पति को छोड़कर गैर पुरुषों के साथ संबंध जोड़ने वाली स्त्रियां, ऐसे स्त्री पुरुष का कोई भी सत्कर्म देवी देवता स्वीकार नहीं करते। ऐसा हमारी वैदिक परंपरा में लिखा हुआ है। उनको तो लगता है कि हमने इतना पुण्य कर लिया और हमने इतना भजन कर लिया, कुछ भी नहीं किया, ठन ठन पाला, कुछ नहीं हुआ। संयमित जीवन जीने पर यदि थोड़ा भी कर लिया गया है तो वह अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। मैं प्रसंग में ही लौट के ला रहा हूं। धूतम पानहम श्रिया सुना यात्रा अधर्म चतुर्वेदा है। ये अधर्म के स्थान है। यहां अधर्म है, अन्याय है, पाप है। यह जुआ से, शराब आदि नशे से बचने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और यह छोड़ दिया तो समझ लो कि बहुत बड़ा भजन हो गया। गुरु नानक देव कहते थे, आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार
बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। बोली भक्त वत्सल भगवान हनुमान जी महाराज की। हमारी जो आदतों में खोट है उसमें सुधार होना चाहिए। आदतों को सही करके बहुत से सत्कर्म करो, कभी अभिषेक करो, कभी माता रानी को चुनरी उड़ाओ, कभी नदियों के किनारे दिए जलाओ। हमारी सनातन संस्कृति में यही तो आनंद है। और आप जो बहुत से कर्म करते हो, सत्कर्म करते हो, कभी नवरात्रा करते हो, कभी गणेश पूजा करते हो, कभी रामनवमी करते हो, कभी जन्माष्टमी करते हो, भगवान प्रभु श्री राम जी ने इसको छठवीं भक्ति कहा। देखना बड़ी सुंदर चौपाई है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। दृढ़ विश्वासा दृढ़ विश्वासा, पंचम भजसु वेद प्रकाशा, पंचम भजसु वेद प्रकाशा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति कथा प्रसंगा, दूसर रति कथा प्रसंगा, दूसर रति कथा प्रसंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। जय हो। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। नौ भक्ति को भगवान तब ही स्वीकार करेंगे, कब? जब हम दोषों से निर्दोष हो जाएं, धूतम जुआ न हो, पानम हमारा आहार ठीक ठाक हो, खान पान ठीक हो। भजन के ऊपर आहार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं बहुत बार माताओं को कहता हूं कि रात्रि को रसोई में जूठे बर्तन मन छोड़ो, कभी रसोई में बैठ करके मत खाओ। और आज का एक ऐसा युग चला है, माताएं पराठे बनाती रहती हैं, टाइम की उनके पास कमी है, एक प्लेट में दूसरा पराठा रखा रहता है, ऊपर अचार भी रखा रहता है, पनीर की टिक्की भी रखी रहती है, बनाती भी रहती है और दो चार सटकाती भी रहती है। हाँ? टाइम ही नहीं है। मैंने तो यहां तक देखा है, सुबह ही सुबह आजकल माता एक झंगा झोला पहन लेती है, ऊपर से लेके नीचे तक। घर में झाड़ू ही ना लगाना पड़े, अपने ही आप साफ हो। 8 बजे जगती है। डोकरी की तो हिम्मत नहीं है, नहीं तो बेचारी की पिटाई हो जाएगी कि वो कुछ बोल दे जगाने के लिए। वो कह देगी कि अपने सपूत को ही जगा लो, वो तो 9:30 जगता है, मैं कम से कम 8 बजे तो जग जाती हूं। अब डोकरिया क्या बोले मुंह से।
मुंह में बुरुश लगाए, चाय बनाने के लिए रसोई में गई, चूल्हे पर पानी चढ़ाया, फिर देखी को फान आया कि नहीं, बुरुश लगाए दाढ़ के नीचे, तो उसमें चाय की पत्ती कम और मुंह में से मटेरियल ज्यादा टपकता है। ये हमने देखा है, नहीं तो हमें पता ही कैसे होता। अत पावन बनिए, बहुत पवित्र बनिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखें। या भक्ति की कथा आप सुन रहे हैं तो भक्ति ही तो जीवन का आनंद है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, संपूर्ण गुणों की खान है ये। मिल ही जो संत होय अनुकूला, गुरुजन अनुकूल हो जाएं तो ये सुख मिल जाएगा भक्ति का। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिल ही जो संत होय अनुकूला। महापुरुष कृपा कर दें तो ये मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए। तो धूतम, जुआ, नशा, और अगली बात बताई जा रही है वो है श्रेयः सूना। भले लोगों को दुराचार व्यभिचार से बचना चाहिए। ये 5 महापाप हैं: शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, महापापों में नाम आता है, और पराई स्त्री पराई पुरुष से जुड़ करके अपना धर्म बिगाड़ लेना। और सरकारी लोग बैठे हों तो एक और है रिश्वत लेना। ये भी पाप का बाप है ये। हाँ, उसको अच्छा पैसा नहीं कहा। भले लोगों को तो इनसे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। धूतम पानम श्रियाशूना यत्र अधर्म चतुर्विधा। ये अधर्म की जगह, इस अधर्म अन्याय से बचने के लिए छठ दमशील व्रत बहु कर्मा, बहुत से सत्कर्म करो। सत्कर्म, इनसे बोर मत होइए, यही जीवन बदल देंगे। राम का संदेश है, सबरी माता के माध्यम से मेरे प्रभु घर घर में ये बात पहुंचाना चाहते हैं। भले आप राम के भक्त हैं तो भी शिवरात्रि मनाइए। शिवरात्रि आ रही है 1 मार्च को। शिवरात्रि की बड़ी महिमा है। 4 पहर की पूजा गरीबी को खत्म कर दे, उम्र बढ़ा दे लंबी। शिवरात्रि की महिमा है। बहुकर्मा, गणेश चतुर्थी मनाइए, दुर्गाष्टमी मनाइए। जो भी सनातन हिंदुओं के त्योहार हैं सबको आदर कीजिए, सबको मान कीजिए। ये भक्ति है। इन दोषों से बचिए। ये धोखा जीवन में मन देना। पत्नी ने, हे पतियों तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा किया है। हाँ, बहुत सी बातें होती हैं, मुझे भी लाज लगती है बोलने में, हिम्मत नहीं होती बोलने की, फिर भी इशारा करके चलना पड़ता है। ये सगरे धर्म हमारे माताओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी धर्म है। एक वन में रह करके संयमित जीवन जी रहा है तो एक घर में रह करके संयमित जीवन जी रही है। दोनों संयमित जीवन जिएंगे तभी तो रावण के पुत्र को पटक पाओगे नीचे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। मेघनाथ काम है, विकार है, पाप है धरती का, और इस विकार को लक्ष्मण जैसा जति ही जीत पाएगा। और किसी को लक्ष्मण बनाने में हाथ माता उर्मिला का हाथ है। धन्य हे देवी, जो भी पुरुष संयमित जीवन जिए हैं उनमें माताओं का बहुत बड़ा हाथ है। माताओं के बिना तो वह पुरुष संयमित जीवन जी ही नहीं सकता। और मैं तो कहीं किसी कथा में, प्रवचन में निवेदन कर रहा था, इस धरती की जितनी भी माता हैं बस वो संकल्प ले लें, गंगा जल लेके कसम खा लें, हमें अपने धर्म को बचा के रखना है। तो मर्द लोग तो अपने आप ही बचे रहेंगे, अपने आप। यदि आपने धर्म उतार दिया तो इनको रपटने में देर नहीं लगेगी।